नमस्ते दोस्तों, आज हम सेहत के एक ऐसे खजाने अलसी के लड्डू को तैयार कर रहे हैं जो न केवल स्वाद में लाजवाब है बल्कि शरीर को अंदरूनी मजबूती देने के लिए भी बेहतरीन है। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले कढ़ाई में हमने डाला है घी। अब हम इसमें गोंद डाल के इसे अच्छे से भून लेंगे। गोंद हमारा भुन चुका है, अब हम इसे निकाल रहे हैं। अब इसके बाद कढ़ाई में डालेंगे घी। अब हम डाल रहे हैं इसमें तेखुर। इस तेखुर को अच्छी तरह भून लीजिए और भूनने के बाद ही याद रखिएगा कि इसको पीसना है, भूनने से पहले नहीं। अब इसे मिक्सर जार में देखिए हमने पीस लिया है। दही में डाला हमने घी, पोस्ते का दाना। इसे भी बहुत कम आंच पे आप धीरे धीरे भूनते रहिए। अब ये भून चुका है, अब हमें इसे निकाल देना है, लेकिन हाँ, इसे पीसना नहीं है। अब फिर कढ़ाई में डालिए घी। अब इसमें डालिए लावा यानी मखाना और इसे धीमी आंच पे भूनिए। इसे भी निकाल के पीस लीजिए। अब कढ़ाई में डालिए अखरोट, जरा सा घी डाल के फिर उसे भून लीजिए और इसे भी जार में पीस लीजिए। कढ़ाई में फिर से डालिए घी। अब इसमें काजू को भून लीजिए, काजू लाल हो जाए और फिर इसे भी जार में डाल के पीस लीजिए। फिर कढ़ाई में डालिए घी। अब इसमें आप किशमिश डाल के थोड़ा थोड़ा कढ़ाई में फिर इसे भूनने लीजिए। किशमिश कुछ ऐसा दिख रहा है और इसे अब कढ़ाई में निकाल लीजिए। फिर से कढ़ाई में डालिए घी। अब इसमें डालिए कद्दूकस किया हुआ नारियल। अब इसे भी अच्छा लाल होने तक भून लीजिए, फिर निकाल दीजिए। अब कढ़ाई में डालिए घी, फिर डालिए बादाम डालने पर इसे अच्छे से भून के और इसे भी जार में निकाल के फिर पीस लीजिए, कुछ इस तरह। मैंने कढ़ाई में डाला है अलसी और इसे हम कम आंच पे धीरे धीरे भूनेंगे। इसे तब तक भूनना है जब तक कि इसमें चटकने की आवाज़ आने न लगे और एक सौंधी सी खुशबू न फैल जाए। ओमेगा 3 और फाइबर से भरपूर ये अलसी के दाने जब अच्छे से भुन जाते हैं तभी ये लड्डू को खास पारंपरिक स्वाद और हड्डियों को मजबूत देने वाली शक्ति बनाते हैं। अब हमारी अलसी भुन चुकी है। अब इसे जार में डाल के पीस लें, कुछ इस तरह आप देख सकते हैं। फिर डालिए कढ़ाई में घी। अब इसमें डालिए आप हल्दी को लाल होने तक इसे भूनते रहिए जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। ये देखिए हल्दी अब लाल दिख रही है। अब इसे निकाल दीजिए। फिर ये हमने थाली में लावा, बादाम, पोस्ता का दाना, काजू, तेखुर और अखरोट है, साथ में सोंठ भी। अब इसके बाद हमने इसे एक बर्तन में जितनी चीज़ें हैं वो सब मिला देनी है। हमने इसे निकाल दिया है पूरा। अब हम इसमें डाल दिया किशमिश, फिर डाल रहे हैं हम गुड़ का चूरा, फिर डाला हमने हल्दी। सब कुछ मिलाने के बाद अब हम इसमें अलसी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब साथ में हम घी गरम कर रखेंगे और गरम घी को थोड़ा थोड़ा मिलाने के बाद हाथ से मैश करके इन लड्डुओं की बाइंडिंग करनी है। देखिए लड्डू कितने अच्छे से बन रहे हैं। मिश्रण थोड़ा गर्म रहेगा और घी भी गर्म रहेगा तो लड्डू को बांधने में बहुत मदद मिलती है। लीजिए, सेहत और स्वाद से भरपूर हमारे तीसी के पौष्टिक लड्डू बिल्कुल तैयार है। वो आप इसे एयर टाइट डिब्बे में भर के लंबे समय तक रख सकते हैं और आशा है कि सेहत के इस खजाने के बनाने की विधि आपको बहुत पसंद आई होगी। इसे घर पे ज़रूर बनाएं और अपनी इम्यूनिटी को एक नई ताकत दें। है सेहत और स्वाद से भरपूर तीसी के लड्डू बनाने की यह विधि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी और रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आसान रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपने अनुभव और सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके साथ ही हमें यह नया बेहतरीन प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। स्वस्थ रहें और खुश रहें।